हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आपको पता है कि हम क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की बुक की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। उस सीरीज के माध्यम से हम एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th की है। आपको पता है कि इस बार तकरीबन कुछ परसेंट आपको OMR शीट पर भी करने के लिए आएंगे क्वेश्चंस। सो उसके बेस पे जो बुक में पूछा है पहले हम उसे कवर करेंगे। लैंग्वेज स्टडी इट मीन्स MCQs। आइए कवर करते हैं, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है, कितना क्वेश्चंस पूछा है। तो क्वेश्चन 1 है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ था? बॉटम ऑफ अ लो हिल, टॉप ऑफ अ लो हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन अ सिटी। बॉटम ऑफ अ लो हिल इट मीन्स पहाड़ी के निचले स्तर पर, टॉप ऑफ अ हिल पहाड़ी के उच्च स्तर पर, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू किसी पठार के उच्च स्थान पर, इन अ सिटी एक सिटी में। तो स्टोरी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, टॉप ऑफ अ लो हिल इज द राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के हिसाब से किस चीज़ की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी उसके खेत को? अ शावर, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, सनलाइट। पानी की, स्नोफॉल ओले वाले बारिश की, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स जोरों की हवा, सनलाइट सूर्य का प्रकाश। तो हमने क्या पढ़ा था? पानी की ज़रूरत थी उसे, चाहे मूसलाधार हो चाहे हल्की फुल्की। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो को क्या उम्मीद थी, क्या एक्सपेक्ट थी कि कहाँ से जोरों की बारिश होने वाली है? नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो हमने क्या पढ़ा था? आंसर नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन आ रहे थे। सो राइट ऑप्शन इज द बी। नंबर 4, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो बारिश के जो बड़े बड़े बूंदे हैं ना, उसको किस चीज़ से कंपेयर करता है, किस चीज़ से तुलना करता है? सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन्स। चांदी के सिक्के, मोती से, हीरे से या नए सिक्कों से? किससे कर रहा था? नए सिक्कों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत में कौन सा क्रॉप बढ़ रहा था, कौन सी फसल उगाई गई थी? कॉर्न, बेयरली, राइस, नन ऑफ द अबव। भुट्टा था या जई था या चावल था या इनमें से कोई नहीं था? हमने पढ़ा था ना, क्या था? भुट्टा था। सो ए इज द राइट ऑप्शन। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत में किस चीज़ की बर्बादी हुई थी, क्या बर्बाद हो गया था? हैवी रेनफॉल, किस चीज़ ने बर्बाद किया था? हैवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लड। किस चीज़ से खेत उसका बर्बाद हुआ था? जोरों की बारिश से या ओले से, ओले और साथ में आंधी, ओले से, लैंडस्लाइड से या बाढ़ से, फ्लड से। तो किससे हुआ था? हेलस्टॉर्म ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। नंबर 7, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। किस चीज़ से लग रहा था कि पूरा का पूरा फुल हो गया है, भर गया है? सॉल्ट, नमक जैसा, लोकास्ट, टिड्डों के जैसा, शुगर, चीनी जैसा, आइस, बर्फ के जैसा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किस चीज़ से कवर था? नमक से था। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट कवर्ड विद सॉल्ट। नमक जैसा बिल्कुल दिख रहा था। ठीक है। 8, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। जो उसकी लेंचो के जो खेत में जो फसल बर्बाद हुई थी, डैमेज हुआ था, वो उसको किस चीज़ से कंपेयर करता है, तुलना करके बताता है? अटैक बाई रैट्स, चूहों के अटैक, अटैक बाई क्रॉल्स, कौओं के अटैक से, प्लेग ऑफ लोकास्ट, टिड्डों के झुंड के अटैक से, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्या हमने पढ़ा था कि कह रहा था कि जितना इन्होंने बर्बाद किया, अगर टिड्डों का झुंड, लोकास्ट का झुंड भी आता तो इतना बर्बाद नहीं करता। सो आंसर इज द ऑप्शन 3rd। 9, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली। लेंचो का जो परिवार था ना, उसके दिलों में किस चीज़ की आशा थी, किस चीज़ की उम्मीद थी? कंपेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट की तरफ से उसे दया की भावना थी? हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन या दूसरे जो फार्मर थे उनके तरफ से हेल्प की आशा की उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड या भगवान की मदद की उम्मीद थी? देयर वॉज नो लेफ्ट होप या कोई उम्मीद बची ही नहीं थी? ये तो ऑप्शन सीधा सीधी गलत है।
कि उम्मीद तो था उन लोगों को। फार्मर्स का कोई जिक्र ही नहीं है क्योंकि इकलौता उसी का घर था। गवर्नमेंट का कोई स्टोरी में जिक्र ही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आया? हेल्प फ्रॉम गॉड। उसे भगवान से आशा थी, उम्मीद थी। नंबर 10, हाउ डिड लिंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट? उसकी जो आखिरी होप थी, आखिरी आशा, आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद जो थी ना, वो उस आखिरी उम्मीद को कैसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या डिसाइड करता है किस तरीके से वो कांटेक्ट करेगा? बाय विजिटिंग देम पर्सनली। क्या वह खुद विजिट करके जाना चाहता था? थ्रू अ लेटर या लेटर के माध्यम से कांटेक्ट करना चाहता था? ईमेल के माध्यम से या फैक्स के माध्यम से? खुद तो जाएगा नहीं भगवान के पास, ईमेल और फैक्स होगा नहीं। क्या हमने पढ़ा था स्टोरी में कि लेटर देता है। सो आंसर इज द बी। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? मनी कितने पैसे की मांग करता है? 100 पेसोस की, 1000 पेसोस की, 10 पेसोस की या इवन 500 पेसोस की? कितना मांगता है? 100 पेसोस इज द राइट ऑप्शन। इट मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? जब पोस्टमैन जो है लेटर को देखता है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है? लाफ्ड होल हार्टेडली, खुले दिल से हंसता है। क्राइड, रोने लगता है। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ ये सोच करके दुखी हो जाता है। या फेल्ट एम्पैथेटिक, या कुछ सनकी सा हो जाता है। तो आंसर क्या था? वह हंसने लगता है दिल खोल करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसता है। द पोस्टमैन वॉज अ फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? पोस्ट मास्टर जो था ना, वो मोटा था, एमिएबल था। कह रहा है एमिएबल का मीनिंग क्या होगा? रूड, बहुत कड़ा रुख वाला, रूड, हेल्पफुल, दूसरों की हेल्प करने वाला, फ्रेंडली, दोस्ताना वे हो, सबसे घुल मिल जाने वाला, या एंथुसियास्टिक, सब चीज़ में जिज्ञासु होना। कैसा था? वो फ्रेंडली था, हर किसी से घुलने मिलने वाला व्यक्ति था। एमिएबल का मीनिंग होगा, ठीक है। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल? पेपर और इंक के अलावा और किस चीज़ की डिमांड की गई थी? लॉस्ट क्रॉप, मनी, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीड्स। किस चीज़ की डिमांड थी? तो पैसे की डिमांड थी। ओके। व्हाट डिड लिंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? पोस्ट ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में लिंचो की क्या थॉट रहती है? लिंचो क्या सोचता है? कि वो बंच ऑफ क्रूस थे, ठगों के झुंड थे, ठग थे, र्यूड थे, बहुत कड़े बिहेव वाले थे, बहुत लोगों से कड़ा बिहेव करने वाले थे, या अनहेल्पफुल, वो दूसरों की मदद न करने वाले थे, या प्राउड, उन्हें घमंड था? कैसे थे? तो बंच ऑफ क्रूक्स इज द राइट ऑप्शन। ए इज द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कवर किया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इस चैप्टर का केवल एक ही पार्ट बचा है और वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, आप स्टे कनेक्टेड इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको 2023 के जो नए पैटर्न है ना, उसके बेस पे आने वाले आगामी परीक्षा की मैं आपके इंग्लिश, मैथ्स और सामाजिक विज्ञान, फर्स्ट इंग्लिश होगा प्रायोरिटी, इसके पूरे सिलेबस को कवर करूंगी इस चैनल के माध्यम से। सो स्टे कनेक्टेड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।